आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी कोर्स बी व्याकरण पाठ्यक्रम से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहले, वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक पदों के ऐसे पारंपरिक मेल के वाक्य कहते हैं जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो वाक्य कहलाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। और अहिंसा गांधी के जी पुजारी थे। यहाँ दो वाक्य का उदाहरण है। वाक्यों की विशेषताएं। वाक्य भाषा या विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बांध कर आते हैं। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है और वाक्य भाषा या विचार को व्यक्त करता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता हो परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता उसको वाक्यांश कहलाता है। जैसे पुजारी थे वहां बैठा बाजार से। इन सभी का अर्थ तो परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब वाक्य के कुछ अंश। वाक्य के दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की हो जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण, ताजमहल आगरा में है। इस वाक्य में ताजमहल उद्देश्य है और आगरा में है विधेय। तो आइए पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादि बोधक वाक्य, छठवीं इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक और आठवां संदेशवाचक वाक्य। पहले पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना अर्थात किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, चीनी मीठी होती है, हरियाणा एक राज्य है और राम अयोध्या के राज थे। रोहन अक्लमंद है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, सुरेखा पत्र लिख रही है, सूर्य पूरब से निकलता है। ये सब विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक और ने, जैसे रात में बिजली नहीं रहती, यहाँ नहीं। उसने बात तक नहीं की, इसमें भी नहीं। वह इस काम को नहीं करेगा। सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। अंश विद्यालय नहीं जाएगा। ये सब निषेधवाचक वाक्य है। और देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात जिसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द आए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप क्या खाना पसंद करेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? स्वास्थ्य अब कैसा है? तुम्हारा जन्म कब हुआ था? राम के पिता का नाम क्या है? और क्या आप रागंज में रहते हैं? ये सब प्रश्नवाचक वाक्य के भेद हैं। उसके बाद देखते हैं
आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कृपया आप सब शांत रहें, चुप रहो, बाहर जाओ, इस पाठ को पढ़ो, कृपया खड़े हो जाइए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। ये सब आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। उसके बाद है विस्मयादिवादक वाच्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे अरे इतने बड़े हो गए, वाह क्या बात है, वो जानकर दुख हुआ, छी यहाँ बहुत बदबू है, धत ऐसा नहीं कहते, हाँ क्या मौसम है। ये सब विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं और उनके उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। और एक है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी की इच्छा, मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझे वकील बनना है, काश मेरे भी पंख होते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष की बधाइयाँ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। ये सब इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। उसके बाद देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरा घर उधर है, रोहन का घर यहाँ है, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूँगा, यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते। ये सब संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी कुछ संदेह होते हैं। जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। शायद उसे खबर ही ना हो, संभवतः मैं जीत जाऊं, संभव है आज धूप निकले, ऋतिक पढ़ रहा होगा, शायद मैं कल जाऊंगा, कदाचित उसने देखा ही ना हो। ये सब संदेहवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण हैं। आप सभी वाक्य में देखते हैं इसमें संदेह है। अगर ये संदेहवाचक सच हो जाए तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाता है। आप ध्यान से उस वाक्य को पढ़ें। धन्यवाद।